बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। ईद में 5 दिन रह गए हैं मगर मुल्क के बाजार रिवायती रश से महरूम है। होश हुआ महंगाई ने दुकानदारों का ईद सीजन खराब कर दिया है। ईद से कबल रमजान के आखिरी इतवार पर भी दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है। दुकानदार कहते हैं कि लाखों का सामान सजा कर बैठे हैं लेकिन हकीकी खरीदार नहीं। जो आता है कीमतें पूछकर लौट जाता है। लाहौर में ईद की खराबी की खराब सूरत हाल पर लाहौर से उम्मे फरवा की ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर का मशहूर अनारकली बाजार, जहां रश के बायस आम दिनों में भी गुजरना मुहाल हुआ करता था, अब ईद उल फितर करीब आने के बावजूद यहाँ कोई वीरानी सी वीरानी है। दुकानदार ग्राहकों के मुंतजर हैं। इक्का दुक्का दुकानों पर अगर कोई खरीदार दिखते भी हैं तो वो कीमतें सुनकर वापस लौट जाते हैं। सार्फिन का कहना है कि महंगाई ने कमर तोड़ दी। ईद की खुशियाँ भी मांद पड़ गयी। समझ ही नहीं आती जब शॉप्स पे हम आते हैं कुछ खरीदने के लिए, जब कीमतें पूछते हैं तो फिर ये या तो घर का राशन ले लें या बच्चों के लिए कुछ ले लें। 3 मरतबा मार्केट जा चुकी हूँ लेकिन मैं वापस आ जाती हूँ क्योंकि रेट इतना ज़्यादा होता है कि मतलब मेरा बजट ही नहीं आता। कुछ प्राइसेस नहीं समझ आ रही और कुछ बजट का इशू आ रहा है, तो इसलिए बस अभी कश्मकश में है, लें ना लें। दुकानदार भी परेशान, कहते हैं कि लाखों का सामान दुकानों में सजा कर बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ईद पर बिक्री ज्यादा होगी, सीजन लगेगा। दुकानदार ताजर लोग जो है मजबूर हैं, माल डाल रहे हैं, कस्टमर नजर नहीं आ रहा। मार्केट का हाल आपके सामने है। हम देखते हैं ना, हमारे पास कस्टमर आते हैं जो पिछले साल में वो कस्टमर 2-3 जूते पैक करवाता था, अब वो 1 पैक करवा रहा है। हर कस्टमर यही कह रहा है कि भाई हम 1 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। ग्राहकों का कहना है कि महंगाई ने जीना धोबर कर दिया। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ भी फीकी पड़ गई हैं। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। महीने भर की आमदनी 15 दिन में खत्म होने लगे तो कहां के ब्रांडेड मलबूसात और कहां के महंगे जूते और दीगर लवाजमात। आसमान को छूती महंगाई से कराची वाले भी हक्का बक्का हैं। ईद में 5 दिन रह गए हैं मगर शहर के मरकजी बाजार अभी तक माजी वाली रौनक के मुंतजिर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तौफीक हनीफ। ये है कराची की मार्केटों का नक्शा, जहां आम दिनों में भी खरीदारों का बेतहाशा रश हुआ करता था, वहां ईद में चंद रोज रह जाने के बावजूद बेरौनकी छाई हुई है। शहरियों का कहना है कि शदीद महंगाई के बायस कुव्वत खरीद इतनी महदूद हो गई है कि ईद की गैर मामूली शॉपिंग की तो मामूल के अखराजात के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए खुद को माइनस करके बच्चों को ओनी पोनी शॉपिंग करा रहे हैं। बस शॉपिंग करने निकले हुए हैं, जहाँ 4 शर्टें लेते थे अब 2 ले रहे हैं। महंगाई की वजह से क्या करें। दुकानदारों का भी यही बताना है कि इस साल खरीदारी का रुझान काफ़ी कम है। पहले के निस्बत थोड़ी सी महंगाई का जो है ना वो जोर ज़्यादा हुआ है, तो इसलिए लोगों की जो बाइंग पावर है थोड़ी कम हुई है। दोपहर 2, 2:30, 3, 4 बजे कस्टमर आने लगते हैं। बेशक काम तो आपको पता है हर चीज़ महंगाई के तौर पे है, ठीक है, तो हमारी भी वैरायटी इतनी महंगी हो गई है कि एक्सपेंसिव है। लोग आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, ये नहीं है कि नहीं। अभी तो सन्नाटा पड़ा हुआ है। महंगाई कम करी जाए कि बंदा ले, एक सूट बंदा लेने आ रहा है वो परेशान हो रहा है, पैंट लूँ कि शर्ट लूँ। शहरियों का कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल हर चीज़ की कीमतें दुगनी हैं। ऐसे में आधी से ज़्यादा तनख्वाह ईद की शॉपिंग में खर्च हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा और आमदनी वही है। हर दफ़ा 2 सूट लेने वालों के लिए इस बार 1 सूट का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। कैमरामैन नासिर अली के साथ तौफीक हनीफ, जियो न्यूज़, कराची। रात से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 282 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है, जबकि हाई स्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल की कीमत किसी रद्द-बदल के बगैर बरकरार रहेगी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की इस महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। ये खबर है कराची से, जहां पर पुलिस एहलकारों की जानिब से शॉर्ट टर्म अगवा का एक और केस सामने आया है। पुलिस के एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने शाह लतीफ टाउन थाने में छापा मारकर तावान के लिए अगवा 2 कम उम्र लड़कों को बाजियाब करा लिया। एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार तो कर लिया गया है मगर उन्हें बचाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद से। आज बिल्कुल रात गए AVLC पुलिस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा शाह लतीफ टाउन थाने में
छापामार कार्रवाई के नतीजे में 2 मकवी कम उम्र थे जिन्हें बाजियाब कराया था और इस कार्रवाई के दौरान AVCC जो हुकाम है उनका कहना था कि 4 पुलिस एहलकार हैं जिन्हें गिरफ्तार करके मलीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हवाले किया गया था। अगवा किया गया था इन कम उम्र लड़कों को, लेकिन मुकदमा जो दर्ज किए गए हैं वो मंशियात के दर्ज किए गए हैं और गैर कानूनी असला रखने का इल्जाम आयद करके एक मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस ने जिन मुलजमान की गिरफ्तारी जाहिर की गई है उनमें 2 मुखबर हैं और 1 पुलिस एहलकार है जिसकी गिरफ्तारी को जाहिर किया गया है। AVCC हुकाम का दावा था कि जो 2 कम उम्र लड़कों को अगवा किया गया था उनके अहले खाना से 5 लाख रुपए तावान पर बात आकर रुकी थी और जब तावान की रकम देने के लिए कायदाबाद में जब अहले खाना पहुंचे साथ ही साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार और AVCC हुकाम थे तो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और उन्हीं की निशानदेही पर थाना शाह लतीफ टाउन थाने में रात गए छापा मारकर इन 2 कम उम्र लड़कों को बाजियाब कराया गया था। गिरफ्तारी जो जाहिर की गई है, मुकदमा जो अब दर्ज किए गए हैं उनमें पुलिस पार्टी के मुखबरों को और 1 पुलिस एहलकार को नामजद किया गया है। जी अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ग्राउंड एरिया है, वहां से कैसे खबरें जो निकल आई और किस नंबर ने मीडिया को फीड किया, ये 2 बातों के आप सवाल ढूंढने आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कैंपेन कहाँ से हो रही थी, कौन कर रहा था। और आपके बड़े फैसले जो हैं, कौम आपके बड़े फैसलों की मुंतज़र है, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और इसी तरीके से जो एक सिस्टमेटिक तरीके से तरीके इंसाफ के लोगों को उठाया जा रहा है, अली जैदी को उठा लिया गया है, अली अमीन गंडापुर को उठा लिया गया है। अब्दुल सत्तार नियाजी केस में जो उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने ये हुक्म दिया था एक ओमनी बस बेल का। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ जो तमाम इस वक्त एक सियासी बुनियादों पर मुकदमे हो रहे हैं उसका ट्रैक किया जाए, उसको ट्रैक करें कि वो कैसे हो रहे। पूरे पंजाब में हर MNA और MPA को एंटी करप्शन का नोटिस मिल गया। हर शख्स इस वक्त तरीके इंसाफ का जो है वो किसी न किसी मुकदमे में मुलव्वस है। 3100 लोग अरेस्ट किए गए हैं 2 हफ्ते में। तो चीफ जस्टिस साहब और द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स को आपने सेफगार्ड करना। ये किसी हुकूमत का तो काम है ही, लेकिन हुकूमत इतनी बेशरम है कि ज़ाहिर है उसका तो ताल्लुक़ ही नहीं है किसी आइन से। लिहाजा पूरी कौम इस वक्त आपको देख रही है और आपके दिलेराना फ़ैसले पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लिखेंगे। अगर दिलेराना फ़ैसले करेंगे तो कौम आपके साथ भी खड़ी होगी और तारीख़ भी पाकिस्तान की बदली जाएगी। और अगर मसलहत के ऊपर आ गए आप तो मसलहत के ऊपर आके तो लोग आते हैं चले जाते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, बात ख़त्म हो जाती है। सो मुझे पूरी उम्मीद है इस वक्त जिस तरह से पूरी कौम आपके साथ खड़ी है आप ये फ़ैसले दिलेराना फ़ैसले करेंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज तहरीक इंसाफ ने सदर ममलिकत को, आपसे कुछ देर पहले हमने सदर ममलिकत को ये ख़त लिखा है जिसमें उनसे मैंने 2 नुकात के ऊपर इंटरवेंशन की, दखल अंदाजी की दरख्वास्त की है। पहला ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उनकी जो एक्सटेंशन है यानी केयर टेकर गवर्नमेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, वो अपना जो बुनियादी काम था यानी इलेक्शन 90 दिन में कराना, उसमें वो नाकाम हो गई। लिहाजा इसके ऊपर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एक रिपोर्ट तलब करें कि वो क्यों नाकाम हो। दूसरा नुक्ता ये कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स हैं वो 90 दिन के लिए अपॉइंट की जाती। 22 जून को जो 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और 23 तारीख से आइन खामोश है कि पंजाब के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसके 1 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला आया है उसमें उन्होंने करार दिया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है। फवाद चौधरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइंदा इलेक्शन में नौजवान वोटर्स का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया है। इलेक्शन कमीशन में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स में से 52% 35 साल से कम उम्र के हैं। इलेक्शन कमीशन ने 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स का डेटा जारी कर दिया है। 18 साल से 25 साल तक की उम्र के वोटर्स 2 करोड़ 31 लाख हैं, जबकि 26 से 35 साल के वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 26 लाख है।